हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिलॉज। हमने कल सिलॉज में स्टार्ट किया था, आज हम उसका सेकंड पार्ट यानी सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट। हमने बताया था यानी सिलॉज में, तो सिलॉज में दो पॉइंट होते हैं, एक तो होता है कथन, दूसरा होता है निष्कर्ष। जो कथन भी होता है, ये कथन दो प्रकार का होता है। एक होता है यानी सार्वभौमिक और दूसरा होता है गैर सार्वभौमिक। यानी एक होता है यूनिवर्सल, दूसरा होता है पार्टिकुलर। जो यूनिवर्सल होता है इसमें भी दो आते, एक सभी और एक कोई नहीं। जो सभी होता है ये इसमें इसकी वैल्यू हम 100 देते हैं, और जो कोई नहीं इसकी भी वैल्यू 100 होता है। और दूसरा आप बताया था, जो दूसरा कथन होता है ये होता है गैर सार्वभौमिक, या जिसे हम कहते हैं पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में कुछ और कुछ नहीं आता है, और कुछ और कुछ नहीं आता है। फिर हमने बताया नहीं कथन में देखते हैं। कथन में जो पहला होता है, कथन में वो पहला देखते हैं, पहला होता है कर्ता या सब्जेक्ट। कर्ता या सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट में हम देखते हैं ये पार्टिकुलर है या वो दूसरा देखते हैं सार्वभौमिक। क्या देखते हैं? सार्वभौमिक। यानी अगर सार्वभौमिक है तो उसे हम 100 वैल्यू देंगे, अगर गैर सार्वभौमिक है तो उसे हम 50 वैल्यू देंगे। फिर जो सेकंड होता है, सेकंड को देखते हैं, ये सकारात्मक है नकारात्मक। अगर सकारात्मक है तो उसकी वैल्यू 50 देंगे, नकारात्मक है तो उसकी वैल्यू हम 100 देंगे। कितनी देंगे? 100 देंगे। हम चलते हैं सवाल पर। हमने एक पॉइंट ये बताया था, हम कथन को मानते हैं आमदनी, और जो निष्कर्ष होता है निष्कर्ष को मानते हैं खर्च। यानी अगर 100 रुपए कमाता है और 100 रुपए खर्च करता है तो ठीक है। अगर उसकी आमदनी 100 रुपए और 50 रुपए खर्च करता है तो वो भी सही है। अगर वो 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता तब भी ठीक है। अगर 50 रुपए कमाता है और 100 रुपए खर्च करता है तो वो गलत होगा। हम चलते हैं सीधे सवाल पर। जैसे हमारे पास एक सवाल है, कथन कथन है कुछ ए बी है, कुछ ए बी हैं, और हमें कुछ निष्कर्ष दिए होंगे। पहला निष्कर्ष है सभी ए बी हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ बी ए हैं, फिर तीसरा है कोई बी ए नहीं है। कथन में क्या है? कथन में कुछ ए बी हैं, और निष्कर्ष में है सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं और कोई ए बी नहीं है। हम सबसे पहले हम देखते हैं इसे, यानी 100 और 50 की वैल्यू कैसे देते हैं। सबसे पहले ये पहला देखते हैं। पहले हम देखते हैं डायग्राम से। कैसे देखते हैं? डायग्राम से यानी क्या है? कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए जो ए है ए, ये कुछ बी है, यानी जो ए का भाग कुछ बी में है। यानी ये क्या है? ये इनका ये मिला हुआ है, यानी जो ए और बी में ये कैसा? ये मिला हुआ है। यानी कुछ है सवाल, यानी कथन है कुछ ए बी है, तो यानी कुछ ए बी है। अब हम चलते हैं सवाल पर। यानी निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी नहीं है कुछ, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि सभी नहीं है। अगर सभी होता तो कैसा होता? सभी ए, जितने भी ए हैं ये सब बी हैं, लेकिन ये कथन में नहीं है, तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। जो निष्कर्ष का हम ऐसा चित्र बनाएंगे, लेकिन ये है गलत। क्या गलत? पर हम दूसरे यानी कुछ बी ए है तो ये ठीक है, क्योंकि कुछ बी ए है, यानी जो कुछ ए है ये कुछ बी है, ये ए के अंदर है तो है, ये कैसा? ये सही होगा। हम देखते हैं ये कुछ ए बी नहीं है, तो ये कह रहा है यानी कुछ कोई ए बी नहीं है, यानी अलग अलग है। जो ए है ये और बी ये अलग अलग है, लेकिन इसमें अलग अलग नहीं है, तो ये भी क्या होगा? ये भी गलत होगा। हम चलते हैं 100 और 50 पर। यानी 100 और 50 में सबसे पहले 100 और 50 में देखते हैं जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट को हम देखते हैं। ये फर्स्ट कहलाता है कर्ता या सब्जेक्ट। इसे देखते हैं, ये गैर सार्वभौमिक है या सार्वभौमिक है। तो ये कैसा है? ये कुछ और कुछ नहीं। किस में आता है? गैर सार्वभौमिक में आता है, पार्टिकुलर में आता है। और पार्टिकुलर को हम कितनी वैल्यू देते हैं? कर्ता में 50 देते हैं। इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी? 50। और जो सेकंड होता है, सेकंड कहलाता है ऑब्जेक्ट, या जिसे हम कर्म कहते हैं। इसे देखते हैं हम, ये सकारात्मक है नकारात्मक। तो ये कैसा है? सकारात्मक। अगर सकारात्मक हो तो इसकी वैल्यू कितनी देंगे? 50। कितनी देंगे? 50। और हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या है? सभी ए बी हैं। अब सभी यानी जो फर्स्ट है, फर्स्ट को क्या देखते हैं? फर्स्ट को देखते हैं, ये के फर्स्ट कहलाता है सब्जेक्ट या कर्ता को देखते हैं, ये सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक, यानी सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक। तो ये कैसा है? सभी
और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं किसमें आता है, सार्वभौमिक में आता है। किसमें आता है, सार्वभौमिक में आता है। यहाँ सार्वभौमिक को कितनी वैल्यू देते हैं हम, 100 वैल्यू देते हैं। और ये बी यानी जो सेकंड होता है, सेकंड को देखते हैं, ये सेकंड कहलाता है कर्म या ऑब्जेक्ट। कर्म या ऑब्जेक्ट इसे देखते हैं सकारात्मक नकारात्मक, तो ये क्या है, सकारात्मक। सकारात्मक को वैल्यू कितनी देते हैं, 50। अब ये सही है गलत कैसे चेक करते हैं, इसमें ए यानी ये 50 रुपए कमाता है और 100 रुपए खर्च करता है। अगर 50 रुपए आए और 100 रुपए उसकी खर्चा है तो ये क्या होगा, गलत। क्या होगा, ये होगा गलत। हम सेकंड देखते हैं, कुछ यानी कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। जो कुछ है, जो पहले को देखते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट या कर्ता। पहले को देखते हैं, ये जो कुछ, कुछ और कुछ नहीं, कुछ और कुछ नहीं किस में आता है, ये आता है पार्टिकुलर में। और पार्टिकुलर की वैल्यू कितने देते हैं, पहले तो कर्ता को देते हैं हम 50। कितनी देते हैं, 50। तो इसमें बी की वैल्यू कितनी होगी, 50। अब ए यानी जो दूसरा होता है, दूसरे को देखते हैं ये सकारात्मक है नकारात्मक, ये कैसा है, सकारात्मक। सकारात्मक की वैल्यू कितनी होती है, 50। कितनी होती है, 50। अब हम इधर देखने, ए कितने, ये 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, ठीक है। बी 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, ये कैसा होगा, ये होगा सही, ये सही होगा। और अब ये कैसा है, ये नकारात्मक, ये नकारात्मक। निष्कर्ष ये कैसा है, ये कथन है सकारात्मक, कथन है सकारात्मक। हमने एक कल पॉइंट बताया था नहीं, जो कथन अगर सकारात्मक हो तो होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, अगर कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। तो ये कैसा, ये है सकारात्मक, ये नकारात्मक, तो ये भी गलत होगा। कैसा, ये भी गलत होगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास है कथन, कथन, और इसमें जो इसमें ऑप्शन आएंगे, जैसे इसमें अनुसरण, दूसरा यानी दूसरा अनुसरण करता है, अनुसरण यानी जो इसका पालन करता है, कौन करता है, दूसरा। तो इसका कौन सही होगा, दूसरा होगा। हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। कुछ पतंग, पहला कथन है, पहले कथन पर, पहले कथन पर यानी पहला कथन है। अब जैसे ये तो एक कथन था इसमें, अब कथन दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उसे हम आगे पढ़ाएंगे, नहीं आगे पढ़ाएंगे। पहले अब हम दो कथन पर चलते हैं। तो पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, ये होगा पहला कथन। अब दूसरा, दूसरा कथन है कुछ हिरन हीरो हैं, कुछ, कुछ हिरन हीरो हैं, कुछ कथन हीरो हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं, निष्कर्ष पर चलते हैं। अब हम कथन पर चलते हैं, निष्कर्ष पर यानी कथन हो गया तो कुछ पतंग जहाज है, दूसरा है कुछ हिरन हीरो है। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष पर चलते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ पतंग हीरो हैं, कुछ पतंग हीरो हैं। क्या है, कुछ पतंग हीरो हैं। हम चलते हैं दूसरे कथन पर, दूसरे कथन पर यानी सभी हीरो पतंग हैं, सभी, सभी हीरो पतंग हैं, सभी हीरो पतंग हैं। हम तीसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। तीसरा निष्कर्ष है कुछ जहाज पतंग हैं, कुछ कुछ जहाज पतंग हैं, कुछ जहाज पतंग हैं। तो हमारे पास कथन में क्या है, कथन में कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ हिरन हीरो हैं। और निष्कर्ष है कुछ पतंग हीरो हैं, सभी हीरो पतंग हैं, और कुछ पतंग, कुछ जहाज पतंग हैं, कुछ जहाज पतंग हैं, कुछ जहाज पतंग हैं। अब इसे सबसे पहले हम करेंगे डायग्राम से, फिर चलते हैं 150 पर। वो सबसे अच्छा होता है किससे सॉल्व करना, 150 से। तो हम टारगेट किसको करेंगे, 150 को, लेकिन हम डायग्राम से भी सब समझाते चलेंगे, डायग्राम से भी समझाता चलेंगे। डायग्राम में क्या है, कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग क्या है, जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, और कुछ हिरन हीरो हैं, कुछ हिरन हीरो हैं, कुछ हिरन
हीरो हैं। कुछ पतंग जहाज है और कुछ हिरन हीरो हैं। ये दोनों अलग अलग बनेंगे। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष यानी कुछ पतंग हीरो हैं। तो कुछ पतंग और हीरो, पतंग और हीरो इनका कोई संबंध नहीं बनता, तो ये कैसा होगा? गलत होगा। इनका कोई संबंध नहीं बनता तो ये होगा गलत। कैसा होगा? गलत। फिर दूसरे निष्कर्ष में, यानी सभी हीरो पतंग हैं, सभी हीरो पतंग हैं। तो हीरो के तरह हीरो हैं ये और पतंग है ये, यानी सभी हीरो पतंग है। तो पतंग अलग है और हीरो अलग है, तो ये भी कैसा होगा? ये भी गलत होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पर। तीसरा, कुछ जहाज पतंग हैं। कुछ जहाज पतंग हैं। तो कुछ जहाज पतंग हैं, ये कुछ हिस्सा जहाजों का पतंग है, तो इनका कुछ हिस्सा मिला हुआ है, तो ये कैसा होगा? ये होगा ठीक। ये कैसा हो? ये सही होगा। तो इसमें आएगा नहीं, इस यानी इस निष्कर्ष में तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब हम चलते हैं 150 पर। अब हम चलते हैं 150 पर। तो 150 क्या कहता है? 150 कहता है, यानी जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो पहला होता है कर्ता या सब्जेक्ट। कर्ता या सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम देखते हैं ये सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक, यानी पार्टिकुलर है या, तो ये कैसा है? पार्टिकुलर। क्या है? यानी कुछ और कुछ नहीं। किस में आता है? पार्टिकुलर में। पार्टिकुलर को हम कितना वैल्यू देते हैं? 50। कितनी वैल्यू देते हैं? 50 वैल्यू देते हैं। और हम सेकंड वाले को देखते हैं, ये सकारात्मक है नकारात्मक, तो ये कैसा है? सकारात्मक। सकारात्मक को कितनी वैल्यू देते हैं? 50। कितनी देते हैं? 50। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या नहीं, कुछ हिरन हीरो है, तो कुछ और कुछ नहीं किस में आता है? पार्टिकुलर में। पार्टिकुलर को कितनी वैल्यू देते हैं? 50। और ये कैसा है? ये भी सकारात्मक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। अब निष्कर्ष को देखते हैं, ये निष्कर्ष, इसमें दो कथन दिए। अब निष्कर्ष को देखते हैं, ये एक कथन से हल होगा या दूसरे से, यानी एक से सॉल्व होगा या दूसरे से। अगर एक से सॉल्व नहीं होगा तो हम इन दोनों से सॉल्व करेंगे। तो यानी कुछ पतंग हीरो हैं, तो पतंग कहाँ पर है? पतंग है ये, पतंग है ये, और हीरो है ये, यानी ये दोनों कथनों से हो रहा है 1+2। किससे? 1+ दोनों से सॉल्व होगा। किससे होगा? दोनों से सॉल्व होगा। तो हम इससे लेंगे, तो पहले से लेंगे हम पतंग। क्या लेंगे? पतंग। और दूसरे में क्या है? दूसरे में है हीरो। दूसरे में हीरो क्या है? हीरो। और ये है जहाज और ये है हिरन। अब पहली यानी, अब ये तो दोनों तो मिल गए, यानी एक है पतंग और दूसरा है हीरो। अब इसमें दो शर्तें, अगर वो दो शर्तें लागू हो गई, अगर इसमें दो शर्तें लागू होंगी तो ये सही होगा, वरना गलत होगा। पहली शर्त होती है, देखो पहली शर्त होती है, बचे हुए दोनों समान हैं। बचे हुए दोनों समान हैं। बचे हुए दोनों समान, यानी जो हिरण और जो जहाज और हिरण है ये समान होने चाहिए। तो बचे हुए दोनों समान हैं। अगर बचे हुए दोनों समान है तो ये सही होगा, लेकिन ये समान नहीं है, तो ये कैसा है? ये है गलत। ये कैसा है? ये है गलत। क्योंकि अगर बचे, यानी जो जो पतंग है ये है फर्स्ट में और हीरो है दूसरे में। पतंग है फर्स्ट में और ये है हीरो है दूसरे में। और कौन सा पता? इसमें जहाज बचा, इसमें हिरन बचा, इसमें जहाज बचा और इसमें हिरन बचा। तो यानी इसकी पहली शर्त कहती है बचे हुए दोनों समान होने चाहिए, तो समान नहीं है, कैसा है? गलत। मान लो अगर इसमें समान होते, तो दूसरी शर्त क्या कहती है? अगर समान होती दूसरी शर्त कहती है बचे हुए दोनों में से, बचे हुए दोनों में से, बचे हुए दोनों में से कम से कम एक का मान 100 होना चाहिए। 100 होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें फॉलो करते हैं तो वह कथन सही होगा। लेकिन ये पहला ही कथन, जो ये इसमें पहली ही शर्त फॉलो नहीं करता, तो ये कैसा होगा? ये होगा गलत। अब हम चलते हैं दूसरे पर। दूसरा कहता है सभी हीरो पतंग हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये पहले से होता है या दूसरे से। ये पहले से होता है या दूसरे से। तो हीरो किसमें है? हीरो है दूसरे में। और पतंग किसमें है? पतंग है पहले में। तो ये किससे होगा? ये भी पहले और प्लस दूसरे से होगा। पहले और दूसरे से होगा। किससे होगा? पहले और दूसरे से होगा। किससे होगा? पहले और दूसरे से होगा। लेकिन इसमें
इसमें जो हीरो है, हीरो, इसमें हीरो की 50 वैल्यू, इसमें है 100 वैल्यू, तो ये तो वैसे ही गलत होगा, क्योंकि अगर 50 रुपए कमाता है और 100 रुपए खर्च करता है तो ये तो गलत होगा, तो ये तो वैसे ही गलत होगा। अब चलते हैं तीसरे पर। अब चलते हैं तीसरे पर। तो तीसरा है, नहीं, कुछ जहाज पतंग है, कुछ जहाज पतंग है। क्या है? कुछ जहाज, जहाज है ये और पतंग है ये, पहले से होगा। किससे हो? ये पहले से होगा। यानी कुछ जहाज पतंग है, यानी कुछ किस में आता है? कुछ आता है ये पार्टिकुलर में। पार्टिकुलर की वैल्यू कितनी होती है? करता है 50। कितनी होती है? 50। और जो पतंग है ये दूसरे को देखते हैं सकारात्मक है नकारात्मक, तो ये कैसा? सकारात्मक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। और ये पहले से ही, ये पहले कथन से ही सॉल्व होगा। तो पहले में कुछ पतंग, यानी पतंग, पतंग 50 है, ये 50 पतंग 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, ठीक है। और जहाज भी 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, तो ये कैसा होगा? ये होगा सही। तो इसमें जो इसका आंसर होगा, यानी इसमें, यानी तीसरा अनुसरण करता है, जो तीसरा निष्कर्ष है अनुसरण करता है, जो तीसरा है इसमें तीसरा सही होगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं। हम दूसरे सवाल पर, हम दूसरा सवाल लिखते हैं। हम दूसरा सवाल लिखते हैं। देखो, कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, ये होगा पहला। और दूसरा लिखते हैं, कुछ जहाज मशीन हैं, कुछ जहाज मशीन हैं, कुछ जहाज मशीन हैं। अब इन पे चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष पर चलते हैं। पहला निष्कर्ष होगा, यानी कुछ पतंग मशीन है, कुछ पतंग मशीन है, कुछ पतंग मशीन है। दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं, कुछ जहाज पतंग हैं, कुछ जहाज पतंग हैं, कुछ जहाज पतंग हैं। तीसरे पर चलते हैं, सभी जहाज, यानी सभी मशीन पतंग हैं, सभी मशीन पतंग हैं, सभी मशीन पतंग हैं, सभी मशीन पतंग हैं। और हम सबसे पहले से करते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम से कैसा बनेगा? यानी कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग क्या है? जहाज। कुछ पतंग जहाज हैं, क्या है? कुछ पतंग जहाज हैं। अरे कुछ जहाज मशीन है, जो कुछ जहाज मशीन है, कुछ जहाज मशीन है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा, कुछ पतंग जहाज है, कुछ जहाज मशीन है, डायग्राम बनेगा ऐसा। हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष है, कुछ पतंग मशीन है। तो पतंग कहाँ पर? ये, और मशीन है ये, यानी दूर दूर है, तो ये कैसा होगा? ये होगा गलत। सेकंड निष्कर्ष पर चलते हैं, कुछ जहाज पतंग है। तो जहाज कहाँ पर है? जहाज ये और पतंग है, यानी कुछ जहाज पतंग है, तो ये कैसा है? ये है सही, क्योंकि कुछ हिस्सा पतंग का जहाज में और जहाज का हिस्सा पतंग में है। तीन का ये, तो ये सेकंड वाला अनुसरण करता है। पर हम चलते हैं थर्ड पर, यानी सभी मशीन पतंग है। तो मशीन कहाँ पर है? ये और पतंग ये है, तो ये कैसा? ये गलत है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सेकंड सही है, यानी दूसरा अनुसरण करता है। हम चलते हैं 150 पर। तो 150 क्या कहते हैं? 150 कहता है, सबसे पहले हम पहला देखते हैं। जो पहला हो तो ये कहलाता है कर्ता या सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यानी कर्ता और सब्जेक्ट को क्या देखते हैं? इसे देखते हैं ये सार्वभौमिक या गैर सार्वभौमिक है। तो ये कैसा है? ये गैर सार्वभौमिक है, यानी कैसा है? ये है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में कितनी वैल्यू देते हैं? कर्ता को 50 देते हैं। अब सेकंड वाले को देखते हैं, ये सकारात्मक है नकारात्मक, तो ये कैसा? सकारात्मक। सकारात्मक को कितनी वैल्यू देते हैं? 50 वैल्यू देते हैं। कितने देते हैं? 50 वैल्यू देते हैं। हम चलते हैं, हम यानी दूसरे कथन पर। दूसरा कथन कहते हैं, कुछ जहाज मशीन है। तो कुछ और कुछ नहीं किस में आता है? ये पार्टिकुलर में आता है। पार्टिकुलर की कर्ता को कितनी वैल्यू देते हैं? 50 देते हैं। और जो सेकंड है, तो सेकंड को देखते हैं सकारात्मक है नकारात्मक, तो ये कैसा है? ये है सकारात्मक। सकारात्मक को कितनी वैल्यू देते हैं? 50 देते हैं।
हम चलते हैं निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष है कुछ पतंग मशीन है, कुछ पतंग मशीन है। अब सबसे पहले हम इसे देखते हैं ये पहले से होगा या दूसरे से। तो पतंग कहाँ पर है, पतंग है ये, और मशीन है ये, यानी ये पहले और दूसरे से होगा, पहले और दूसरे से सॉल्व होगा। किससे होगा, पहले और दूसरे से सॉल्व होगा। तो इसमें क्या है, ये है पतंग और ये है मशीन, ये है पतंग और ये है मशीन। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कुछ और कुछ नहीं, किसमें आता है पार्टिकुलर में। तो ये कितना होगा, ये होगा, इसकी वैल्यू होगी 50, और ये भी किसकी वैल्यू, इसकी भी होगी 50 वैल्यू। तो ये वैल्यू तो इनकी सही है। अब हम देखते हैं, यानी जो हम अगर दो से सॉल्व होगा, अगर फर्स्ट से होता तो ये सही होता, लेकिन एक और दोनों से सॉल्व करा। दोनों से सॉल्व करने के लिए हमें ये दो शर्तें पूरी करनी होती है। एक तो करनी होती है, यानी जो बची हुई, यानी जो बची हुई वैल्यू, यानी बचे हुए दोनों समान, यानी बचे हुए दोनों समान होने चाहिए, जहाज और जहाज ये दोनों समान है। एक शर्त ये फॉलो करता है, नहीं कुछ पतंग मशीन है, तो पतंग है पहले में और मशीन है दूसरे में, ये दोनों से सॉल्व होगा। दोनों इसमें ये पतंग है और ये है मशीन, जो इन दोनों बचे हुए सेम यानी समान होने चाहिए। तो इसमें भी जहाज और इसमें भी जहाज यानी समान तो है। अब हम चलते हैं दूसरी शर्त, यानी दूसरी शर्त है बचे हुए दोनों में से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 50। तो दूसरी शर्त ये अनुसरण नहीं करते, नहीं दूसरी शर्त ये फॉलो नहीं करता। तो ये कैसा होगा, ये होगा गलत। कैसा होगा, ये होगा गलत। हम चलते हैं दूसरे पर। तो दूसरा यानी कुछ जहाज पतंग है, कुछ जहाज पतंग है, ये देखते हैं पहले से होगा या दूसरे से। तो जहाज कहाँ पर है ये, और पतंग कहाँ पर है, यानी एक से सॉल्व होगा, ये सिर्फ एक से सॉल्व होगा, एक से सॉल्व होगा। यानी कुछ जहाज, कुछ और कुछ नहीं, किसी में आता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर की वैल्यू सब्जेक्ट में कितनी होती है, 50। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50। ये और सेकंड, यानी जो सेकंड को देखते हैं सकारात्मक है नकारात्मक, ये कैसा सकारात्मक, सकारात्मक की वैल्यू कितनी होती है, 50। कितनी होती है, 50। तो यानी जहाज की वैल्यू कितनी है, 50। 50 रुपए कमाता और इधर भी 50 रुपए खर्च करता है, तो कैसा हो, ठीक है। और पतंग 50 रुपए कमाता और 50 रुपए खर्च करता, तो ये कैसा है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पर। तीसरा कहते हैं सभी मशीन पतंग है। तो हम देखते हैं ये किससे, ये सेकंड से होगा या दोनों से, एक से होगा या दोनों, दो से। तो हम देखते हैं इस मशीन कहाँ पर है, ये और पतंग क्या है, ये हो गया एक और दो से होगा, एक प्लस दो से होगा। लेकिन इसमें मशीन की वैल्यू कितनी है, मशीन की वैल्यू इसमें 50, 100, क्योंकि सभी और कोई नहीं, किसमें आता है, ये आता है सार्वभौमिक में। किसमें आता है, सार्वभौमिक में, या सार्वभौमिक की वैल्यू कितनी होती है, 100, और इसमें कितनी है, 50। तो ये भी कैसा है, गलत, ये भी कैसा है, गलत होगा। अब अगले सवाल पर हम चलते हैं। हम चलते हैं सवाल पर। हमारे पास दो सवाल हैं, एक ये और एक है ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये है। हम देखते हैं इसे, यानी हमारे पास दो कथन दिए और तीन निष्कर्ष दिए। इसमें भी दो कथन दिए और दो निष्कर्ष दिए। यानी जो कथन है पहला, यानी जो कथन, इसमें कथन है कुछ पतंग जहाज हैं और सभी जहाज हीरो हैं, अब निष्कर्ष देने, कुछ पतंग हीरो हैं, सभी हीरो पतंग हैं, कोई जहाज हीरो नहीं है। सबसे पहले हम इसे डायग्राम से करते हैं, किससे, डायग्राम से करते हैं। कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग क्या है, जहाज हैं। ये हो जो पतंग और ये हो जो जहाज, कुछ पतंग जहाज हैं। दूसरा सभी जहाज हीरो हैं। तो जितने भी ये जहाज हैं, जितने भी जहाज हैं सब क्या है, हीरो हैं, हीरो हैं। सभी जहाज ने, जितने भी जहाज हैं क्या है, सभी हीरो हैं, क्या है, हीरो हैं। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष है यानी कुछ पतंग हीरो हैं, क्या है, कुछ पतंग हीरो हैं। तो पतंग कहाँ पर है, पतंग है ये और हीरो है ये, यानी ये कुछ पतंग हीरो हैं, कुछ पतंग हीरो हैं, बिल्कुल है, यानी जो पतंग का कुछ हिस्सा हीरो में है, तो ये ठीक है। हम चलते हैं सभी हीरो पतंग हैं, जितने भी, यानी सभी हीरो पतंग है नहीं, कुछ तो है लेकिन सभी नहीं है। सभी हीरो पतंग है नहीं, पतंग ये हिस्सा तो है नहीं, ये सिर्फ इतना हिस्सा है हीरो में और ये नहीं है। तो ये कैसा होगा, ये होगा गलत। यानी सभी हीरो पतंग है तो सभी नहीं है। सभी में कैसा बनता है, जितने भी हीरो हैं, ये कितने सब क्या है, पतंग है। तो ऐसा डायग्राम इसका बनेगा, लेकिन ये कैसा है, ये गलत है। और हम डायग्राम किसका फॉलो करा जाता है, जो कथन में डायग्राम बनता है। फिर ये दूसरा है, हम फिर तीसरा, जो दूसरा हो गया गलत और पहला हो गया सही, हम तीसरे कथन पर चलते हैं, कोई जहाज हीरो नहीं। तो ये जो कथन है, ये कथन कैसे है, कथन है सकारात्मक दोनों, ये नकारात्मक, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं 150, यानी 150 पर। 150 से हम कैसे सॉल्व करेंगे, 150 से, 150 से हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ पतंग हीरो हैं, क्या है, कुछ पतंग हीरो हैं। तो ये देखते हैं हम पहले से होगा या दूसरे। तो पतंग किस में है, पतंग है ये और हीरो है ये, यानी ये एक और दो से होगा, एक प्लस दोनों से होगा, ये दोनों कथनों से होगा, एक और प्लस दोनों से होगा।
कुछ पतंग हीरो हैं, कुछ पतंग जहाज हैं। क्या है? कुछ पतंग जहाज हैं। जो पतंग है कुछ लगा, कुछ और कुछ नहीं, किसमें आता है? ये क्या आता है? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में ये फर्स्ट होता है कर्ता या कर्ता, और कर्ता या सब्जेक्ट। और इसकी वैल्यू कितनी देते हैं? अगर 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 ये गैर सार्वभौमिक है तो इसकी वैल्यू 50 देते हैं, कि सार्वभौमिक है तो इसकी वैल्यू हम 100 देते हैं। लेकिन ये कितनी है? ये है गैर सार्वभौमिक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50 या पार्टिकुलर। और हम सेकंड वाले को देखते हैं, ये सेकंड वाला है। सेकंड वाले को होता है ये ऑब्जेक्ट, और जिसे हम कर्म कहते हैं, और कर्म कहते हैं। और इसे देखते हैं सकारात्मक नकारात्मक, तो ये कैसा? सकारात्मक। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। इस पर चलते हैं। सभी जहाज हीरो हैं, सभी और कोई नहीं, किस में आता है? ये आता है गैर सार्वभौमिक में। सार्वभौमिक की वैल्यू कितनी होती है? 50। यूनिवर्सल, यानी इसे कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की वैल्यू कितनी देते हैं? हम 100 देते हैं। और ये क्या है? सकारात्मक। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है यानी कुछ पतंग हीरो हैं। कुछ पतंग क्या है? से 100 और 50 से सॉल्व करते हैं। जो पहला है, पहला इसकी वैल्यू कितनी होती है? यानी कुछ पतंग हीरो हैं, कुछ पतंग हीरो हैं। तो कुछ किस में आता है? कुछ आता है ये पार्टिकुलर में, तो इसकी पतंग की वैल्यू कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। और जो हीरो है, हीरो ये क्या है? ये सेकंड होता है। सेकंड को देखती है सकारात्मक नकारात्मक, ये कैसा? सकारात्मक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। हम देखते हैं यानी हीरो, जो पतंग है, पतंग की वैल्यू इसमें 50 है, और हीरो की वैल्यू 50 है। नहीं सही। अब हम यानी जो फर्स्ट और सेकंड पर होता है, इसमें दो शर्तें होती है। एक तो होती है यानी जो बचे हुए दोनों समान होने चाहिए। तो यानी इसमें है पतंग और इसमें है हीरो, तो ये बचे हुए क्या है? जहाज, और इसमें भी जहाज है। नहीं, ये एक शर्त होती है ये फॉलो करता है, नहीं ये समान है, इसमें भी जहाज और इसमें भी जहाज है। और हमने सेकंड यानी जो सेकंड शर्त होती है वो होती है यानी बचे हुए दोनों में से कम एक की वैल्यू 100 होने चाहिए। तो एक की वैल्यू 100 है इसमें, किसमें है? इस जहाज में इसकी वैल्यू 100 है, तो ये कैसा होगा? ये होगा सही। कैसा होगा? ये होगा सही। हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड है सभी हीरो पतंग हैं, सभी हीरो पतंग है। तो इसमें सभी सभी और कोई नहीं, किसमें आता है? ये आता है यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल की वैल्यू कितनी देते हैं? कर्ता में 100। और ये क्या है? ये पतंग होगा ये सकारात्मक। सकारात्मक की वैल्यू कितनी होती है? 50। कितनी होती है? 50। अगर हम देखते हैं अब ये सेकंड से सॉल्व होगा या दोनों से? फर्स्ट से सॉल्व हो गया, सेकंड से या दोनों से? हीरो किसमें? हीरो इसमें, और पतंग है दूसरे में। पतंग है दूसरे में, तो इसमें हीरो की वैल्यू कितनी है? 100, और इसमें कितनी है? 50। तो ये तो वैसे ही गलत है। और ये क्यों? ये यानी कोई जहाज हीरो नहीं है, तो ये नहीं। ये दोनों कथन कैसी है? दोनों कथन है सकारात्मक, ये नकारात्मक, तो ये वैसे गलत। हमने एक पॉइंट बताया था कल, यानी जो कथन अगर सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। अगर कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? नकारात्मक होगा। इसमें कौन सा अनुसरण करता है? इसमें पहला अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है। अब चलते हैं इस पर, ये इस कथन पर चलते हैं। ये कथन क्या है? यानी सभी खिलाड़ी लंबे हैं। सभी खिलाड़ी कैसे हैं? सभी खिलाड़ी लंबे हैं। और दूसरा कथन है सभी लंबे छोटे हैं। सभी लंबे छोटे हैं। हम चलते सबसे पहले करेंगे हम इसे डायग्राम से, फिर चलेंगे 100 और 50 पर। लेकिन 100 और 50 ठीक रहता है, और 100 और 50 पर ज्यादा आप फोकस करना। फोकस किस पर करना? 100-50 पर फोकस करना। 100-50 पर फोकस करना। यानी सभी खिलाड़ी लंबे हैं। सभी खिलाड़ी कैसे? सभी खिलाड़ी लंबे हैं। जितने भी ये खिलाड़ी हैं सभी कैसे हैं? ये सब लंबे हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं कैसे हैं? सब लंबे। कैसे हैं? सभी लंबे हैं। और सभी लंबे यानी जितने सभी लंबे छोटे हैं, यानी जितने ये लंबे हैं सब कैसे हैं? ये सब छोटे हैं। ये बनेगा इसका डायग्राम। छोटे हैं। कैसे हैं? छोटे हैं। अब एक पॉइंट हम आपको समझाते हैं। अब एक पॉइंट समझाते हैं। डायग्राम में एक पॉइंट आता है, और उसे आप ध्यान से देखना। अगर हमें दी कोई वैल्यू ए बी, सभी ए बी हैं, और सभी बी सी हैं, और सभी सी डी हैं, और सभी डी ई हैं। सभी डी ई हैं। सभी डी ई हैं।
अब इसमें एक तो कुछ नहीं आता और सभी नहीं आता है, सभी और कुछ और सभी और कुछ। अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे, अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे कुछ, अगर कुछ बोलने पर हम अंदर से यानी बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ बोलने पर बाहर से अंदर जाते हैं तो ये होता है सही। कैसा होता है? सही। अगर हम सभी बोलकर अगर हम सभी बोलकर अगर हम सभी बोलकर बाहर से अंदर जाते हैं तो ये कैसा होता है? ये होता है गलत। ये होता है गलत। अगर अगर किसी में अगर कहा कि जो ई है, सभी ई ए हैं, सभी ई ए है, नहीं जैसा बोलेगा नहीं कुछ ई ए हैं, कुछ ई ए हैं, तो ये बाहर यानी ये है बाहर और ये है अंदर। बाहर से हम अंदर यानी बाहर से अंदर जाने पर कुछ क्या है? ये कुछ सही होता है, यानी कुछ सही होता है। यानी ये है बाहर और ये है अंदर, यानी बाहर से अंदर जाने पर कुछ सही होता है। अगर ये लिखा होता सभी ई ए हैं, तो यानी बाहर से अंदर, यानी सभी बोलकर बाहर से अंदर जाने पर ये गलत होता है, ये गलत होता है। यानी बाहर से अंदर की तरफ अगर कुछ बोलने पर सही होता है, कुछ बोलने पर सही होता है। और अगर हम बाहर से यानी अगर हम अंदर से बाहर आने पर कुछ बोलकर, अगर हम कुछ बोलकर अंदर से बाहर आते तो ये सही होता है, ये सही होता है। और अगर अंदर से बाहर की तरफ सभी बोलकर आते हैं, अगर अंदर से बाहर सभी बोलकर आते हैं तो ये भी कैसा होता है? ये भी सही होता है। यानी अगर अंदर से कुछ बोलकर बाहर आते हैं तो वो भी सही होगा। अगर अंदर से बाहर आते हैं सभी बोलकर तो वो भी ठीक होगा। लेकिन अगर कुछ बोलकर बाहर से अंदर जाते हैं तो ये सही होता। लेकिन अगर सभी बाहर से अंदर जाते हैं, अगर बाहर से अंदर जाते हैं सभी बोलकर तो ये गलत होता है। जैसे हम देखते हैं, कुछ ए ई हैं, यानी यानी अंदर से बाहर आ रहा हो, ये है अंदर और ये है बाहर। तो अंदर से बाहर जाने पर ये कुछ ठीक होता है। अगर इधर लिखा होता है यानी सभी बी डी हैं, तो बी कहाँ पर है? जो फर्स्ट होता है उस वहां से हम चलते हैं, तो बी किधर है? बी है ये और डी है ये। यानी अंदर से बाहर आने पर सभी हो या कुछ हो ये सही होता है। यानी अंदर से बाहर आने पर सभी हो या कुछ हो ये दोनों सही होते हैं, ये दोनों सही होते हैं। इस क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट ये हम बता दिए। हम चलते हैं ये अपने कथन यानी इस क्वेश्चन पर। तो हमारे पास कथन है सभी खिलाड़ी लंबे हैं, यानी जितने भी खिलाड़ी हैं सभी कितने हैं? सभी लंबे हैं। यानी जो खिलाड़ी लंबे के अंदर आ जाएंगे। पहले सभी लंबे यानी जितने भी लंबे ये सब छोटे हैं, ये सब छोटे हैं। हम चलते हैं निष्कर्ष कथन है कुछ खिलाड़ी छोटे हैं, कुछ खिलाड़ी हैं ये और छोटे हैं। यानी ये बाहर से यानी अंदर से बाहर आ रहा हूं, अंदर से बाहर जाने पर कुछ और सभी सही होते हैं। तो ये कैसा होगा? ये निष्कर्ष सही होगा। ये निष्कर्ष पहला निष्कर्ष कैसा होगा? पहला निष्कर्ष होगा सही। कैसा होगा? सही। पहला निष्कर्ष होगा सही। हम चलते हैं दूसरे पर। अब दूसरा कहने कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है। अब ये दोनों कैसे? ये दोनों है सकारात्मक, ये दोनों निष्कर्ष है सकारात्मक और ये है नकारात्मक, तो ये तो वैसे ही गलत होगा, ये तो वैसे ही गलत होगा। अब हम चलते हैं 150 पर। यानी 150 से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 150 से सॉल्व करेंगे नहीं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो सभी और कोई नहीं, किसमें आता है? ये आता है यूनिवर्सल में। और यानी जो फर्स्ट वैल्यू होती है कर्ता में देखते हैं यूनिवर्सल है पार्टिकुलर है, तो ये क्या है? ये है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में वैल्यू कितनी देते हैं? 100 देते हैं। कितनी? 100 देते हैं। और सेकंड को देखते हैं, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट या कर्ता, और सेकंड को देखते हैं हम सकारात्मक नकारात्मक, तो ये सकारात्मक, और सकारात्मक की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। तो इसे लंबे को कितनी वैल्यू देंगे? 50। इसका मान कितना होगा? 50। हम चलते हैं दूसरे पर, सभी लंबे छोटे हैं, तो सभी कितनी होगी? इसका
100, इसकी होगी 100 वैल्यू, इसकी होगी 50 वैल्यू, क्योंकि ये सकारात्मक है। हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष हम देखते हैं, निष्कर्ष में देखते हैं ये एक से सॉल्व होगा या दोनों, एक कथन से सॉल्व होगा या दो कथन से या दोनों से होगा। यानी कुछ खिलाड़ी कहाँ पर है, फर्स्ट में, और छोटे कहाँ पर है, सेकंड में। तो ये एक और दोनों से होगा। किससे होगा, एक प्लस ये दोनों से सॉल्व हुआ, एक और दोनों, यानी दोनों कथन को, यानी ये दोनों कथन मिलाकर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसका यानी कुछ किसमें आता है, कुछ आता है पार्टिकुलर की कर्ता की वैल्यू कितनी होती है, 50। फिर देखते हैं सेकंड, यानी जो सेकंड होता है, सेकंड को देखते हैं, सेकंड कहलाता है कर्म या ऑब्जेक्ट। इससे देखते हैं सकारात्मक है नकारात्मक। तो ये कैसा है, ये है सकारात्मक की वैल्यू कितनी होती है, 50। कितनी होती है, 50 होती है। यानी कि एक खिलाड़ी 100 रुपए कमाता है, 50 रुपए खर्च करता है, ठीक है। 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये दोनों से सॉल्व होता, तो इसमें दो शर्तें होती है। पहली शर्त होती है, नहीं दो, पहली शर्त नहीं, जो बचे हुए, नहीं ये दोनों जो बचे हुए होते हैं ये समान होने चाहिए, दोनों बचे हुए समान होने चाहिए। इसे भी, ये क्या है, लंबे, और ये भी लंबे, यानी दोनों समान है। तो पहली शर्त फॉलो हो गई। अब दूसरी शर्त होती है जो बचे, यानी इन दोनों में से बचे हुए, इन जो दोनों बचे हुए इनमें से कम एक की वैल्यू 100 होने चाहिए। तो इसकी वैल्यू 100 है, एक की वैल्यू 100 है, यानी दोनों शर्तें फॉलो हो गई। तो ये कैसा होगा, ये सही होगा। ये कैसा होगा, सही होगा। हम चलते हैं सेकंड पर। सेकंड यानी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है। ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं सकारात्मक, ये दोनों सकारात्मक, ये है नकारात्मक। तो ये तो वैसे ही गलत होगा, ये वैसे ही गलत होगा। हम यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, अगली क्लास पर और अगले कॉन्सेप्ट पर